आज पाकिस्तान में होता, भारत में नहीं होता। वो भी भारत की मिलिट्री की इज्जत करता है, वो भी भारत के कानून की इज्जत करता है, वो भी भारत के प्रधानमंत्री की इज्जत करता है, लेकिन आपको सिर्फ पॉलिटिक्स करनी है। इसलिए आप जो है प्रधानमंत्री की भी इज्जत नहीं कर सकते, ना करो, ठीक है, कोई बात नहीं। आप मिलिट्री की तो कम से कम करो, मिलिट्री की भी आप इज्जत नहीं कर सकते, और आपको भारत की मिलिट्री जो कह रही है उसका विश्वास नहीं है, पाकिस्तान की मिलिट्री जो कर रही है उसका विश्वास है। तो आप वास्तव में आप कहाँ होने चाहिए, भारत में या पाकिस्तान में? कौन आपकी ज़्यादा रक्षा करेगा? भारत की मिलिट्री कह रही है वो आपको विश्वास नहीं है, पाकिस्तान की मिलिट्री कह रही है वो आपको विश्वास है, भरोसा है पूरा। तो आपको कहाँ होना चाहिए, आप सोच के देखिए, किधर तक आपकी राजनीति गिर गई है, उसका स्तर किधर तक, कहां तक गिर गया है। मोदी जी ने एक भी जवाब इन बातों का नहीं दिया, क्योंकि जैसे हमारे सचिन तेंदुलकर है वैसे ही हमारे मोदी जी हैं। सचिन तेंदुलकर को आप अगर बहुत तंग करोगे, बुरा भला कहोगे, चैलेंज करोगे, तो तेंदुलकर कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन तेंदुलकर का बैट बोलेगा। और यही सीख मैंने ली मेरी ज़िंदगी में। कई लोग मेरे को बहुत परेशान करते थे, मैंने उनसे डायरेक्टली कुछ नहीं किया, लेकिन जो बात वो नहीं होना चाहते थे, मतलब जिसके लिए वो कर रहे थे, वो बात मैंने कर दिखाई। और वही बात हमारे प्रधानमंत्री ने भी की है। मैं आपसे सच सच बताता हूँ कि मोदी जी के बारे में बहुत बुरा भला उस समय में जब इंटरिम पीरियड था, भारत की मिलिट्री सोच समझ के सारे टारगेट को समझ रही थी और किस प्रकार से इन टेररिस्ट को अटैक करना उसके बारे में सोच रही थी। उस समय पूरा जो भी नेगेटिव बातें भारत की सरकार के खिलाफ, भारत की मिलिट्री के खिलाफ ओपोजिशन के कई लीडर कर रहे थे, उनको मोदी जी ने अपने कान में भी नहीं लिया। मोदी जी ने पूरा इग्नोर कर दिया उनको। मेरे पिताजी भी कहते थे पहले कि इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो, वो भी नहीं किया। उन्होंने सिर के अंदर उनको आने ही नहीं दिया। और मैं इस वजह से ये अगली बात कहता हूँ कि जब आप कोई डिसाइसिव काम करने जा रहे हो, कोई काम आपने डिसीजन ले लिया है और वो करने जा रहे हो, तो उसमें बहुत लोग बाधा पैदा करने के लिए आएंगे, नेगेटिव टिप्पणियां करेंगे और आपको परेशान करेंगे, आपके बारे में बुरा भला कहेंगे। उनकी बात के बारे में सोचो ही मत, उनकी बात को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस मत दो, उनकी बात को पूरी तरह से अपने दिमाग से हटा दो और सिर्फ आपका जो लक्ष्य है उसके ऊपर नजर रखो। मेरा लक्ष्य क्या है? टेररिज्म को मिट्टी में मिलाना। मेरा लक्ष्य क्या है? जितनी भी बची कुची टेररिस्ट की जमीन जो है वो भी उसके हाथ से चली जाएगी। मेरा लक्ष्य क्या है? जिन्होंने हमारी औरतों के सिंदूर मिटाए हैं उनका खून हम बहाएंगे, वो जिंदा नहीं रह सकते। मेरा लक्ष्य क्या है? जिन्होंने हमारे देश को ललकारा है, हमारे देश की एक तरह से लिज्जत लूटी है। और पाकिस्तानी लोग तो ऑनलाइन भी कह रहे हैं कि हमने तुम्हारी माँ को चोद दिया, समझ रहे हो? जिन्होंने हमारा खून खोलता है, लेकिन राहुल गांधी को क्या महसूस होता है हमको नहीं मालूम। जिन्होंने हमारी देश की इज्जत लूटी है उनको हम जवाब देंगे, और ऐसा जवाब देंगे कि उसमें न्याय भी होगा, सच्चाई भी होगी, अच्छाई भी होगी, और जो लोग इनोसेंट है उनकी मौत भी नहीं होगी। अभी ये टेररिस्ट का मामला ऐसा है कि जो टेररिस्ट जो है वो जाके इनोसेंट आदमी को मार देता है, उसके बाद में वो अपने ही देश के इनोसेंट आदमियों के साथ छुप जाता है। तो अब हम इसके ऊपर बमबारी करेंगे तो कुछ इनोसेंट लोग भी मरेंगे। अभी इसमें आपको ये बात समझनी चाहिए कि भारत जानबूझ के किसी भी इनोसेंट आदमी को मारना नहीं चाहता। आप चाहते हो, मैं चाहता हूं, मोदी जी चाहते, कोई नहीं चाहते, हमारी मिलिट्री भी नहीं चाहती। लेकिन जब ये टेररिस्ट जो है वो इनोसेंट लोगों के साथ, बच्चों के साथ और औरतों के साथ जाके छुप जाता है, तो हम उसके ऊपर वार करते हैं और उसको भी और औरतों को भी उसका इफेक्ट मिलता है। और जब इन लोगों को हम बोलते हैं कि वार होने वाला है, आप हट जाइए वहाँ से, तो टेररिस्ट इनको डराता है, बोलता है कि तुम यहाँ से गए तो हम तुमको मार देंगे। ऐसा इजराइल में हुआ था हमास के साथ, जब वो युद्ध कर रहे थे इजराइल, तो हमास के टेररिस्ट जो लोग हैं वो वहाँ की जो लोग हैं
उनको बंदी बना के उनके साथ बिठा देते थे। तो इसराइल जब उनके ऊपर बम फेंकेगा तो सिर्फ ये नहीं मरेंगे, टेररिस्ट नहीं मरेंगे, बल्कि जो दूसरे लोग हैं वो भी मरेंगे। और दुनिया को ऐसा लगेगा कि इसराइल जो है वो बिना सोचे समझे बमबारी कर रहा है और सबको मार रहा है। ऐसा ही नैरेटिव यहाँ भी वो क्रिएट करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, टेररिस्ट जो है ऐसी जगह जाके बैठ गए जहाँ पे दूसरे जो इनोसेंट लोग हैं वो भी होते हैं। तो अगर हम बमबारी उनके ऊपर डायरेक्ट करेंगे तो वो तो मरेंगे, लेकिन इनोसेंट लोग भी मरेंगे। लेकिन भारत ने सोच समझ के बमबारी चालू की कि सबसे उनके महफूज जो वो समझते हैं वैसे टारगेट, और सबसे बड़े बड़े उनके जो आतंकवादी है वो जहाँ पे पाए जाएंगे वो टारगेट, और ऐसे टारगेट जहाँ से ये अटैक, सिर्फ ये अटैक जो है और इसके पीछे जो कहानी है वो उत्पन्न हुई थी, उसी एरिया में उसी लोगों को हम टारगेट करें और किसी को नहीं किया। मेजर्ड रिस्पॉन्स हम बोलते हैं ना, कि जैसे सचिन तेंदुलकर का स्ट्रेट ड्राइव है कि कितना फोर्स होना चाहिए और किस प्रकार होना चाहिए। MS धोनी जब मारते हैं तो तमाचा मारते हैं, इतना जोर से मारते हैं कि वो जो फील्डर हुआ अगर वो बॉल पकड़ ले वो भी बाउंड्री के पार जाएगा। लेकिन तेंदुलकर जब मारता है तो एकदम स्ट्रेट जाता है और उतने ही फोर्स से जाता है कि जितने भी फील्डर वो सोचते हैं कि हम पकड़ देंगे, भागेंगे दौड़ेंगे लेकिन पहुंचेंगे नहीं, गिर जाएंगे और बॉल जो है बाउंड्री के पार चली जाएगी। तो इस प्रकार उसको बोलते हैं मेजर्ड ड्राइव, एकदम मेजर्ड। तमाचा नहीं मारा था, मेजर्ड ड्राइव मारा था। अब अगली बार अगर आप हमें परेशान करोगे तो सचिन के बाद आएगा धोनी, और धोनी जब मारता है तो सबको मालूम पड़ जाता है कि धोनी मार रहा है। वो बॉल को बॉल नहीं समझता है वो बॉल को देखते ही उसको चांटा मारता है। उसका बैट ऐसे आता है, पूरा फेस आता है बैट का, और इतना पावर है कि कोई भी उसके रास्ते में खड़ा हो तो वो भी हट जाता है। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे मोदी जी का जो रिस्पॉन्स रहा है वो बहुत संकल्प के साथ और बहुत सही तरीके से रहा है। और बीच में जितने भी लोगों ने उनके ऊपर टिप्पणियाँ, गलत टिप्पणियाँ की, उनके बारे में एक भी शब्द मोदी जी ने नहीं कहा। बाद में कह सकते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरा रिस्पॉन्स जो है वो बातों में नहीं होना चाहिए, कर्म में होना चाहिए। तो ये अगली सीख है हमारी। पहली सीख मैंने कहा कि कोई भी दिक्कत आए, कोई भी परेशानी आए, कोई भी मुसीबत आए तो उसके सामने सर नहीं झुकाना, उसको फेस करना धैर्य के साथ और दिमाग ठंडा रखना, सोच समझ के काम करना। दूसरी सीख ये है कि जब हमने डिसीजन ले लिया, हम कुछ करने वाले हैं, तो लोग हमें हमारे रास्ते से भटकाने के लिए बातें कहेंगे तो उसके ऊपर ध्यान नहीं देना और अपनी टीम के ऊपर भरोसा करना, और जो डिसीजन लिया है उसको सही तरीके से लागू करना, मेजर्ड तरीके से लागू करना, और उससे बिल्कुल भी हटना नहीं। वो सीधा रास्ता है, बिल्कुल भी हटना नहीं, मोदी जी का रास्ता है। और एक और बात इसमें यह है कि जब हमने तय कर लिया है कि हम क्या करने वाले हैं, उसका परिणाम आने तक कुछ नहीं कहना। मल्लिकार्जुन खड़गे आए, उन्होंने कहा कि जिस दिन उन्होंने कहा उसी दिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया। उन्होंने कहा कि ये 3 दिन पहले रिपोर्ट छप गई थी कि मोदी जी को खबर हो गई थी, इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ गई थी। वो लोग सब सोच रहे थे कि मोदी जी कुछ नहीं करने वाले हैं, भारत की मिलिट्री कुछ नहीं करने वाली है, उसको कुछ नहीं, उनको कुछ मालूम भी नहीं था। उनको ये मालूम था कि मोदी जी ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलिट्री को दे दी, लेकिन किस प्रकार से ये होगा इसके बारे में मल्लिकार्जुन को भी नहीं मालूम था, राहुल गांधी जी को भी नहीं मालूम था, जितने भी ये लोग हैं किसी को नहीं मालूम था। वो तो ये बोल रहे थे कि मोदी जी ने चूड़ी पहन के मोदी जी जो है अपने घर में बैठे, और मोदी जी जो है उनकी टीम जो है वो हार मान ली है, और उनको पहले से ही पता हो गया। हो सकता है कि मोदी जी के आर्मी ने किया हो सकता है कि ये जो मोदी जी की आर्मी है वो वहाँ से हट गई हो और उनको आने दिया हो। ऐसी ऐसी गंदी गंदी शर्मनाक बातें जब वो कह रहे थे, इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया मोदी जी ने, परंतु अपने कर्तव्य के ऊपर ध्यान दिया।
और अपने कर्म के थ्रू उनको रिप्लाई दिया और ऑपरेशन सिंदूर किया। एक रात में, मैं उस रात में मैं टाइप कर रहा था फिनिश द टेररिस्ट, टाइप करके मैंने छोड़ दिया। नेक्स्ट डे मैं सुबह उठ रहा हूं, 1 घंटे में भारत की सेना ने जो आज तक भारत ने नहीं किया वो कर दिखाया। ओह, आई वॉज टच्ड कि भारत के पास ऐसी ताकत है। हम सिर्फ बोलते थे, हमारे जितने भी प्राइम मिनिस्टर से सिर्फ बोलते थे, तो लोग बोलते थे कि आप सिर्फ बोलते हो, करते कुछ नहीं हो। जैसे कि क्रिकेट में भी बोलने के लिए बहुत लोग होते थे पहले, आजकल बोलते कम है, करता ज़्यादा है। मोदी जी बोलते कम है, करते ज़्यादा। और उन्होंने क्या किया, 1 घंटे में इतना स्ट्रॉन्ग और इतना सटीक और इतना, क्या बोलते हैं उसको, स्लीक भी आप बोल सकते हैं, और पावरफुल अटैक किया उसके ऊपर कि पाकिस्तान अभी भी उस अटैक से बाहर नहीं आया। पहले पानी रोक दिया उनका, बिजनेस रोक दिया उनका, उनसे बिजनेस सारा बंद कर दिया, और उसके बाद में ये अटैक किया ताकि वो पहले से कमज़ोर पड़ जाएं, और उसके बाद में जब ये अटैक हो तो वो कुछ भी नहीं कह पाए। और ऑपोजिशन को आने दिया, जैसे कि चिकन पॉक्स की दवाई हम होम्योपैथिक में देते हैं तो सारा का सारा पॉक्स बाहर निकल जाता है। तो जैसे मोदी जी ये चाहते थे, हो सकता है कि सारा राहुल गांधी के अंदर जितना भी कीचड़ भरा हुआ है सारा बाहर निकल जाए, और जितना भी ये जो ओपोजिशन लीडर हैं एसपी के, उसके सब लोग गंदी गंदी बातें, गंदी गंदी गालियां दे मोदी जी को, उसके बाद में ऐसा काम हो कि सारों के सारों के मुंह बंद हो जाए। मुंह बंद कर दिया सबका। वो लोग कह रहे थे कि पैट्रिक कमिंस ने हमारे भारत की टीम का और मोदी जी का और अमित शाह का वर्ल्ड कप में फाइनल में मोटेरा में भारत की टीम को हरा के मुंह बंद कर दिया। उस टाइम भी मोदी जी हमारी टीम के पास गए, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप निकम्मे हो, आपसे कुछ नहीं होगा। वो गए, राहुल द्रविड़ के पास गए, उनको हाथ दिया, कोई बात नहीं, ऐसा होता है कई बार, हम हार जाते हैं, कोई बात नहीं। उन्होंने उनका भरोसा बढ़ाया, उनके साथ खड़े हुए। मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, जितने भी हमारे प्लेयर थे, चाहे उनका कलर कुछ भी हो, उनका धर्म कुछ भी हो, सबके साथ खड़े हुए। और भारत जो है अगले वर्ल्ड कप में 2020 में भारत जीत गया। उस टाइम में किसी ने नहीं कहा कि मोदी का मुंह बंद हो गया या मोदी का मुंह खुल गया। क्यों? क्योंकि उनको यही काम है और कोई काम उनको नहीं है। अपोजिशन का मतलब वो ये समझ रहे हैं कि सब जो भी काम जो मोदी जी करते हैं उसको अपोज करना है। वो नहीं है अपोजिशन का काम। अगर अपोजिशन के काम के बारे में समझना चाहते हो तो वाजपेयी जी को पढ़िए, कितने साल वो अपोजिशन में रहे और किस प्रकार से रहे। जब भी भारत को जरूरत पड़ी और भारत सरकार ने कोई अच्छा डिसीजन लिया उसके साथ खड़े हुए, उसके खिलाफ नहीं खड़े हुए और टिप्पणियां नहीं की। इस प्रकार की मैच्योरिटी होनी चाहिए ओपोजिशन में और ओपोजिशन के लीडर्स में। उनको ये जानना चाहिए कि कब क्या बात कहनी चाहिए। ये समय है ऐसी बातें करने का। भारत की मिलिट्री का मनोबल आप बढ़ा रहे हो या तोड़ रहे हो, पाकिस्तान को फेवर कर रहे हो, पाकिस्तान को कमजोर कर रहे हो, आप सोच के देखो। एक रात में मोदी जी ने ऐसा उनके ऊपर प्रहार किया। मैं मोदी जी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो बोल रहे थे ना कि मोदी जी चूड़ी पहन के बैठे हैं। तो अगर आप मोदी जी के बारे में मोदी जी को डिस्क्रेडिट कर सकते हो तो हम मोदी जी को क्रेडिट भी दे सकते हैं। इंडियन मिलिट्री को क्रेडिट मिलना चाहिए, सही है। इंडियन मिलिट्री को चला रहा कौन है? आप ही तो बोल रहे थे कि इंडियन मिलिट्री ने ये अटैक करवाया है। आपके लीडर्स ये बोल रहे थे कि इंडियन मिलिट्री हट गई थी और इंडियन लीडर्स इसके पीछे काम कर रहे थे। तो इसी वजह से मैं आज आपसे ये कहता हूं कि अगर उस अटैक के लिए आप मिलिट्री को और मोदी जी को दोषी ठहरा सकते हो तो ऑपरेशन सिंदूर का पूरा क्रेडिट भारत की मिलिट्री को और भारत के प्रधानमंत्री को जाना चाहिए। और शशि थरूर तक वे समझ गए और जहां भी वो जा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने हमसे ये कहा है, हमारे प्रधानमंत्री ने डिसीजन लिया है कि अगर हमारे देश को इस प्रकार कोई भी ठेस पहुंचाएगा तो हम उनको जवाब देंगे। हम चुपचाप नहीं बैठने वाले। अब हमने सारे पेपर वर्क के हिसाब से जो भी करने थे और यूएन सिक्योरिटी के हिसाब से, सिक्योरिटी काउंसिल के हिसाब से जो भी स्टेप कदम उठाने थे सारे हमने पिछले 80 सालों में या 50 सालों में उठा लिए हैं।
अब ये कुछ बाकी नहीं है, अब कोई इधर आएगा मार खा के जाएगा।